जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज 26 तारीख है और 26 तारीख को देखते हुए संविधान दिवस बचाने के लिए यहाँ पर निजाम चौधरी और संजय यादव जो है अपनी पूरी टीम के साथ कम से कम 10-15 बसों के साथ रवाना हो रहे हैं। इसी बीच बताएंगे किस तरीके से संविधान दिवस को लेकर पूरी तरीके से साथियों आज जनपद गाजियाबाद के मुरादनगर से हम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निजाम चौधरी साहब, किस तरीके से आप गाड़ियां लेकर जा रहे हैं संविधान दिवस मनाने के लिए? कितने लोग आपके साथ जा रहे हैं करीब? आज भाई चंद्रशेखर आजाद जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और नगीना से सांसद हैं, उनकी एक महारैली जीआईसी ग्राउंड मुजफ्फरनगर में आहूत की गई है, जिसमें मेरठ मंडल, मुरादाबाद मंडल और सहारनपुर मंडल 3 मंडलों की रैली आयोजित की गई है। और इस रैली में लाखों लोग आज वहां पहुंच रहे हैं। केवल 3 मंडलों से एक जन सैलाब उस जीआईसी ग्राउंड मैदान में आपको देखने को मिलेगा और एक बदलाव की लहर और भाई को सुनने के लिए लाखों लोग वहां ग्राउंड में पहुंच रहे हैं। करीब कितने लोग आपके साथ यहाँ से जा रहे हो? कितनी बसें लेकर जा रहे हैं आप लोग? हमारी यहाँ से 5 बसें के लगभग यहाँ से जा रही हैं और पूरे गाजियाबाद से लगभग 30 या 35 बसें करीब पहुंच रही हैं। तो मेरठ अकेले मेरठ जिले से लगभग 60 बसें हैं और 200 ट्रैक्टर हैं और बाकी अपने अपने वाहन हैं। ऐसे ही हापुड़ से 20 बसें हैं, बुलंदशहर से 15 बसें हैं, बागपत से 7 बसें हैं और मेरठ से 150 ट्रैक्टर हैं। तो ये ऐसे ही हर जिले से कार्यकर्ताओं में एक जोश है अपने नेता को सुनने के लिए, देखने के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहाँ लोग पहुँच रहे हैं। तो आप क्या आह्वान कहते हैं जनता से? कितने लोग पहुंचे ज्यादा से ज्यादा? कब तक टाइम क्या है इसका? मैं यही कहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान हमको दिया था 26 नवंबर 1949 को और जिसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, आज वो संविधान ऐसे लोगों के हाथों में है जो संविधान को नहीं मानते। तो हमें ऐसी फरकापरस्त ताकतों को देश से हटाना है और इस देश के सेकुलरिज्म को, उस ताने बाने को आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी और सभी इस देश के वासी हैं। लेकिन भाजपा आज एक बहुसंख्यक समाज के दिलो दिमाग में एक बात भर रही है कि ये देश केवल एक कम्युनिटी का है, दूसरी कम्युनिटी का नहीं है, जो कि सरासर गलत है। ये देश सभी का है और सभी ने मिलकर इस देश के लिए कुर्बानी दी, तभी ये मुल्क आजाद हुआ। तभी इस मुल्क में हमने गुलामी की जंजीरें तोड़ी और उन गुलामी की जंजीरों को तोड़कर हमने आज़ादी की सांस ली। लेकिन आज हमारे मौलिक अधिकारों का जो हनन हो रहा है, हमारे की रक्षा के लिए मुजफ्फरनगर में जो संवैधानिक बचाओ भाईचारा बनाओ महासम्मेलन रखा गया है, वो इसी उद्देश्य के साथ रखा गया है कि इस उत्तर प्रदेश में जो संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ऐसी सरकार को यहाँ से 2027 में बेदखल किया जाए, फिरकापरस्त ताकतों को यहाँ से उखाड़ा जाए और एक ऐसी सरकार लाई जाए जो सभी धर्मों, सभी मजहबों और इंसानियत के लोगों को मानने वालों को अपनी सुरक्षा प्रदान करे। अच्छा, जैसा कि आप लोग जो है पूरी तरीके से पार्टी को जिम्मेदारी से चला रहे हैं, क्या महसूस करते हैं कि 2027 के अंदर आप इन रैलियों से क्या प्रभाव पड़ेगा? जितनी भी पार्टियां देश में काम कर रही हैं, लोग उनसे उदासीन हैं और उनसे कोई अपेक्षा नहीं रखते कि हम इन पार्टियों को सैकड़ों वर्षों से वोट देते आ रहे हैं। लेकिन ये पार्टियां और ये नेता हमारे लिए हमारे अधिकारों का जब हनन होता है, ना बोलते हैं ना लड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में भाई चंद्रशेखर आजाद एक उम्मीद बनकर उभरे हैं और खास करके बहुजन समाज एक बहुत बड़ा तबका है इस मुल्क में। जितनी आबादी यहाँ मुस्लिमों की है, उतनी ही बड़ी आबादी यहाँ दलितों की है। तो जब जरूरत थी काशीराम साहब द्वारा बनाई गई उस पार्टी को, जिसको वो छोड़ के गए हैं, उसकी दशा आप देख रहे हैं क्या है। जो एक विधायक की सिमट गई है और जब बहुजन हो रही है, मिशन मूवमेंट जो है वो कमजोर हो रहा है। ऐसी स्थिति में माननीय काशीराम साहब और बाबा साहब के उस मिशन का झंडा बुलंद भाई चंद्रशेखर आजाद ने किया और नगीना के लोगों ने वहाँ दलित, मुस्लिम, जाट, गुर्जर सभी जातियों के लोगों ने मुत्तहिद होकर उनको वोट दिया और वो वहाँ से एमपी बने, सांसद बने। आज उत्तर प्रदेश की आवाम यही चाहती है, ये दलित, पिछड़ा और मुसलमान
तीनों मिलकर के आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी को मजबूती दें और भाई चंद्रशेखर आजाद को इस उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं। जैसे कि आप बसें वगैरह लेके जा रहे हो, जनता काफी इकट्ठी हो रही है आपके साथ में, कोई दिक्कत रास्ते वगैरह में कोई महसूस नहीं हुई अभी तक? कोई ऐसी खबर तो नहीं आई है? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। रैली बहुत सुकून से होगी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हजारों लाखों लोग लेकर हमारे वॉलंटियर रास्ते में लगे हुए हैं, वॉलंटियर जगह जगह रास्ते में हैं, वॉलंटियर रैली स्थल पर भी हैं। पुलिस से ज्यादा हमारे वॉलंटियरों ने स्थिति को संभाल रखा है। तो मतलब रास्ते में कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है। हम पर चलने वालों को कोई दिक्कत नहीं है। मिशन मूवमेंट को साथ लेकर चलने वालों को कोई दिक्कत नहीं है। हमारे बीच में और एक साथी भी हैं जो है संजय जी, वो बताएंगे किस प्रकार जो है किस तैयारी को लेकर उनके साथ भी और लोग जुड़े हुए हैं। पत्रकार बंधु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप बराबर हमारी कवरेज करते रहते हैं। पहले चलो हम पकड़ लेते हैं। पत्रकार बंधु, मैं आपको बताऊं, पिछले 1.5 महीने से इस जनसभा की बड़ी तैयारी चल रही थी। कुछ साथी कहते थे भीम आर्मी में सिर्फ युवा हैं। अब जरा अपना कैमरा घुमाइए, इन बुजुर्गों ने इन बुजुर्गों ने हम जब इनके गांव में गए थे, हमने रैली के बारे में इन्होंने कहा था, इन्होंने कहा मुजफ्फरनगर हो या लखनऊ हो, हम चंद्रशेखर भाई के लिए चलेंगे। इन सब ने गांव से आकर के आज जो आशीर्वाद दिया हमें अपना, चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद। आज इस संविधान दिवस पर इस देश दुनिया की आन बान मान सम्मान स्वाभिमान अभिमान सब कुछ है भारत का संविधान। इस संविधान को बचाने के लिए ये आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी अपने प्राणों की बलि तक चढ़ा देगी। आज इस जुल्मवादी सरकार में 131 SC/ST सांसद हैं और दूसरे विधायक सांसद हैं जो चुनकर हमारे बीच से जाते हैं, हमारे लोगों को वोट लेकर जाते हैं। कोई भी आवाज उठाने का काम नहीं करता। आज एक सड़क से लेकर संसद पर पहुंचने वाला एक हमारे बीच का नौजवान चंद्रशेखर भाई अगर आवाज उठा रहा है तो उसकी आवाज को दबाने को चलने काम किया जाता है। सम्मानित साथियों, मैं इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, अब वो चिंगारी सैलाब बन गया है, अब उसे दबाने वाला कोई पैदा नहीं है। इन बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, प्यारे बच्चों का, सभी का, माता बहनों का आशीर्वाद अब चंद्रशेखर भाई के साथ है। और अब मुरादनगर की धरती से हम चल दिए यहाँ से जनसैलाब के साथ में जनपद गाजियाबाद से हम पहुंच रहे हैं 1 घंटे बाद मुजफ्फरनगर वाले साथियों हमारे आपके पास में। जय 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 भीम। चंद्रशेखर भाई संघर्ष करो, चंद्रशेखर भाई संघर्ष करो, संघर्ष करो, चंद्रशेखर भाई संघर्ष करो। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, माननीय काशीराम साहब अमर रहे, माननीय काशीराम साहब अमर रहे। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद। जनपद गाजियाबाद के मुरादनगर से हमारी पूरी टीम ने मेहनत करके यहाँ से 5 बसें और 5 ट्रैक्टर लेकर के हम रवाना हो रहे हैं मुजफ्फरनगर के लिए, संविधान बचाओ यात्रा के लिए, चंद्रशेखर भाई की महारैली के। सभी का धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, आदाब। जैसा कि संविधान दिवस के मौके पर यहाँ से मुजफ्फरनगर के लिए रवाना हो रही पूरी टीम आजाद समाज पार्टी, आप देखते रहें जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज के साथ। लाइक और शेयर कर सब्सक्राइब करें।